मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया, अगर आप गूगल पे ये सर्च करते हैं तो सेकंड नंबर पे जो नाम आता है वो है किरण मजूमदार शॉ। अब सेकंड नंबर पे नाम आता है और वर्ल्ड में अगर आप सर्च करते हैं मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया तो 65 नंबर पे जो नाम आता है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स वो आता है किरण मजूमदार शाह, जो कि हमारे इंडिया से है। अब वो इतना ज्यादा उन्होंने मुकाम कैसे हासिल किया? बायोकॉन कंपनी जिसकी वो को फाउंडर रही है और अभी हम कह सकते हैं जिनकी चेयरमैन है, जो कि फाउंडर भी है, जो कि वर्ल्ड में अक्रॉस 75 प्लस कंट्रीज में अपनी मेडिसिन सप्लाई करते हैं। इंडिया की बात करें तो जो इलाज लोगों को 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए में करवाना पड़ता था, उनकी कंपनी की वजह से आज हम 20 to 30,000 में भी वो इलाज करवा सकते हैं। अब इनकी लाइफस्टाइल कैसे रही, कैसे इन्होंने कंपनी खोली, कैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़े, मैं बताने वाला हूं उनकी पूरी बायोग्राफी। मैं हूं आपका विजय निखिल, आप देख रहे हैं हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। अब मैंने जैसा कि आपको बताया तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको उनके बचपन की तरफ कि उनका बचपन कैसे बीता, कैसे उनका इंटरेस्ट आया जो कि मुझे मेडिसिन कंपनी में जाना है, ड्रग कंपनी में जाना है। आइए देखते हैं। 28 मार्च 1953 किरण मजूमदार जी का जन्म हुआ। इनके फादर रसेंद्र मजूमदार जो कि एक ब्रू मास्टर थे। अब मैं थोड़ा सा आपको डिक्टेट कर देता हूँ। ब्रू मास्टर वो होते हैं जो अलग अलग केमिकल को मिक्स करके बियर का उत्पादन करते हैं, अल्कोहल का उत्पादन करते हैं और वो अलग अलग जगह अलग अलग कंपनीज के थ्रू अलग अलग जगह से वो सर्व की जाती है। बचपन से ही अपने पापा की फैक्ट्री जाया करते थे, पापा के ऑफिस जाया करते थे और ये कहते थे वो ब्रू मास्टर थे, तो मुझे वहां पर स्मेल वहां की बहुत ज्यादा पसंद थी। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे वाले टाइम में इन्होंने भी एज अ ब्रू मास्टर बहुत सारी जगह जॉब की और एज अ ब्रू मास्टर अपना करियर बनाने का सोचा था। अब इनके घर में जो इनकी मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी, उनके अलावा इनके 2 भाई थे। अब ये बचपन से ही बताते हैं कि मेरे फादर ने एक चीज मेरे साथ बहुत अच्छी की कि फीमेल और मेल को कभी भी अलग नजरिए से नहीं देखा। इन्होंने कहा जो चीजें ये लड़के कर सकते हैं वही तुम भी कर सकती हो, और शायद यही वजह है कि आज मैं अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी हूँ। देन ये अपने फादर के साथ जाया करते थे। बचपन में इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी बेंगलोर में ही कंप्लीट की, 12th तक की पढ़ाई। उसके आगे इन्होंने ग्रेजुएशन भी बेंगलोर से ही कंप्लीट किया। इन्होंने जूलॉजी और बायोलॉजी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की एज अ ग्रेजुएशन। फिर इन्हें जब आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी थी तो इन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा और सोचा कि एज अ डॉक्टर की मैं पढ़ाई करूंगा, और इन्हें बनना डॉक्टर ही था। मतलब इनका जो मेन एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सो जब इन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा तो इनकी स्कॉलरशिप नहीं लगी। सो इसके बाद वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी और इनके फादर ने इन्हें काफी ज्यादा कन्विंस किया कि देखो आप अपनी फील्ड को चेंज कर सकते हो अगर आपको डॉक्टर बनना है। सो उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन, आप दूसरी पढ़ाई कीजिए। सो फिर इनके फादर ने इन्हें सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ और ब्रूइंग साइंस की तैयारी करो। बट ये थे फीमेल, तो इन्हें कहा कि मैं इसकी पढ़ाई कैसे करूं, तो इनके फादर ने कहा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तुम ब्रूइंग साइंस की पढ़ाई करो, ऑस्ट्रेलिया जाओ। सो इन्होंने अपना जब एनरोलमेंट करा ऑस्ट्रेलिया में ब्रूइंग साइंस में, तो आप मान सकते हैं कि ये फर्स्ट फीमेल थी जो उस कंपटीशन में इंसान जो उस पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रही थी, जो पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रही थी ब्रूइंग साइंस में। वरना वहां जितने भी पढ़ने वाले थे वो सारे मेल थे और ये इकलौती फीमेल वहां पर पढ़ाई करते थे। और उसके अलावा इनके बहुत ज्यादा मेल फ्रेंड्स हो गए थे। तो ये कहती थी कि बचपन से ही मतलब बताते थे कि जब मैं पीएचडी भी कर रही थी अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो मेरे साथ जितना भी सिनेरियो रहा था वो मेल का रहा था और मेरे माइंडसेट एक ही था कि ये मुझे चेंज करना है कि जो चीजें मेल कर रही हैं वो फीमेल क्यों नहीं कर सकती। और ये हमेशा टॉप भी करते थे। भैया मतलब आप सोच लो इतने सारे लड़के वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, एक अकेली लड़की पढ़ाई कर रही है, फिर भी वो अकेली लड़की टॉप करके निकल जाती थी। तो ब्रूइंग साइंस इन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट की। वहां से वापस आने के बाद इन्होंने सोचा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो ये पहले तो एज अ ब्रू मास्टर ही इन्होंने सोचा कि मैं अपनी कंप्लीट करूं, क्योंकि इनके फादर ने कहा आप ब्रू मास्टर एज अ इंडिया में भी स्टार्ट करो, आपकी इच्छा है तो। बिकॉज शी लव द स्मेल ऑफ ब्रू मास्टर के वहां पे जो केमिकल की जो स्मेल आती थी इन्हें वो ज्यादा बहुत पसंद थी। बट जब ये ब्रू मास्टर एज अ काम करने के लिए गए, जब इन्होंने जगह जगह इंटरव्यू दिए तो किसी ने भी इन्हें अपॉइंट नहीं किया, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये एक फीमेल थी। अब इनके मन में आ चुका था कि इंडिया में मैं क्या कर सकती हूँ एज अ फीमेल, बट इंडिया में इन्हें ये ब्रू मास्टर की जॉब मिल नहीं रही थी और इनका जो माइंड था वो भी इन्हें क्योंकि काम यही करना था। फिर इन्होंने आगे क्या किया आइए देखते हैं। 1975 जब ये अपने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ चुके थे और इंडिया में सर्च कर रहे थे कि एज ए ब्रू मास्टर मैं कहां पर वर्क करूं, बट इन्हें जब इंडिया में वर्क नहीं मिला क्योंकि ये फीमेल थे। एक रीजन जो इनके मन में हमेशा स्टोरी में इन्हें ये बात खटकती है कि मुझे ज्यादातर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जस्ट बिकॉज आई एम अ फीमेल। तो इन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, तो ये चलेगा स्कॉटलैंड 1976 में एज ए ब्रू मास्टर। ये अपना वहां पर काम करने लग गए। फिर इन्हें 1978 में मिली लेस्ली ऑचिनक्लॉस जो कि को फाउंडर थी बायोकॉन कंपनी की।
अब इन्हें सेटअप करना था इंडिया में अपना बायोकॉन डिपार्टमेंट, बायोकॉन कंपनी को इंडिया में सेटअप करना था। तो इन्होंने कहा कि क्या आप मेरे साथ वर्क करना चाहेंगे? किरण मजूमदार जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ करना चाहूंगी वर्क। और ये जो करते थे, ये पपाया से एंजाइमी चीजें बनाया करते थे और मेडिकल का ट्रीटमेंट था तो सभी तक सर्व की जाती थी। सो पपाया ट्री हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होते थे, तो इन्होंने कहा कि आप इंडिया में जाइए और इंडिया में इस चीज को एस्टेब्लिश कीजिए। फिर ये इंडिया में आए, लेकिन अब रास्ते और भी ज्यादा मुश्किल हो चुके थे। इन्होंने कहा कि मैंने वहां पर बात तो कर ली, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें सेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल थी। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हुआ करती थी कि आप 30% से ज्यादा किसी भी विदेशी कंपनी से आप अपना पैसा नहीं ले सकते। सो 10,000 रुपीज इन्होंने खुद के उस टाइम पे इन्वेस्ट किए, जो कि बताते हैं कि उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज्यादा अमाउंट था जो मुझे इन्वेस्ट करना था। देन इन्होंने कहा कि जो इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, मतलब जो बायोकॉन कंपनी स्टार्ट की थी, वो एक गैराज से स्टार्ट की थी। इनके घर के बाहर जो गैराज था, इन्होंने वहां से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। अब वापस से इन्हें चाहिए थे बहुत सारे एम्प्लॉयज इन सेंस बहुत सारे, कि कुछ एम्प्लॉयज हो जो इनका काम में साथ दें। अब इन्होंने कहा कि मुझे इतनी जल्दी एम्प्लॉयज तो मिलने वाले थे नहीं, तो थोड़ा सा इन्होंने चीट किया लोगों के साथ। इन्होंने न्यूज़पेपर में, अलग अलग अखबार में अलग अलग इश्तिहार देना स्टार्ट किया और उसमें लिखा कि एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि इंडिया में आई है, उन्हें बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए, ये गवर्नमेंट की कंपनी। मतलब थोड़ी चीजें इन्होंने कहा कि मैंने लोगों से झूठ बोला ताकि मैं लोगों का इंटरव्यू ले पाऊं और लोग मुझे अच्छे काबिल लोग मिल पाए। बट जब वहां पर लोग आने लगे तो लोग इनसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगे। इन्होंने कहा कि मैंने जो 1-2 महीने इंटरव्यू का टाइम था, लोग मुझसे इंटरव्यू करते थे, ना कि मैं लोगों से इंटरव्यू कर पाती थी। और सबसे ज्यादा लोगों के जो क्वेश्चन होते थे कि हम एक फीमेल द्वारा बनाई गई कंपनी पे किस तरह से विश्वास करें। सो इन्हें ये बात काफी ज्यादा हर्ट करती थी, जस्ट बिकॉज ये एक फीमेल थे। लोग कहते थे कि इसमें जॉब की सिक्योरिटी क्या है, आने वाले समय में हमारे कितना ज्यादा स्कोप है, हम करियर को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, और इनके उस समय पे देने के लिए कोई जवाब नहीं होता था। फिर आखिरी में इन्होंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के 2 लोग मिले जो कि कार मैकेनिक थे। आप सोच सकते हैं कि अभी ये बायोकॉन कंपनी जो कि मेडिसिन बना रही है, लेकिन इन्हें लोग मिले जो मैकेनिक थे। पर इन्होंने कहा उनकी काबिलियत देखे कि ठीक है आप मेरे साथ रहिए, और स्टार्टिंग में सिर्फ इनके 2 एम्प्लॉय थे जो कि कार मैकेनिक थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ से अपना काम स्टार्ट किया। अब 1979 में इनका काम अच्छा चलने लगा 1 साल तक, बिकॉज बायोकॉन कंपनी पहले से ही प्रोडक्ट्स बना रही थी, मेडिसिन जो थी बना रही थी। 1979 में इन्होंने जो 1 साल की जितनी भी पूरे पैसे इन्होंने सेव किए, उससे जाके इन्होंने एक 25 एकड़ की जमीन खरीदी और कहा कि बायोकॉन कंपनी अब मैं यहाँ पर सेटअप करने वाली हूँ। लोगों ने कहा कि तुम्हें आधे एकड़ की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतना ज्यादा कोई तुम्हारा काम है नहीं, आधे एकड़ की जमीन पे भी तुम अपना अच्छे से लाइफ बिता सकते हो और अच्छा काम कर सकती हो। पर इन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं 25 एकड़ की जमीन ले रही हूँ तो आने वाले टाइम में मुझे इसकी जरूरत लगेगी, और आने वाले टाइम में सही में उस चीज की जरूरत लगी। इन्हें अपनी 28 एकड़ से 60 एकड़ की जमीन करनी पड़ी। सो ये तो बीच का टाइम मैंने आपको थोड़ा सा आगे का बता दिया, लेकिन इसके बीच में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, आइए देखते हैं। सो बात करें अब बायोकॉन कंपनी की, तो बायोकॉन कंपनी हमारे इंडिया में एक अच्छी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, अलग अलग जगह अपना नाम कर रही थी, इसकी मेडिसिन अलग अलग जगह पर सेल आउट होना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अप्स एंड डाउन्स किरण जी की लाइफ में आना अभी भी बाकी थे, बिकॉज ये कंपनी एक सब डायरी थी। मतलब जो हमारे इंडिया में जो चला रहे थे वो इसके फाउंडर जो थे किरण मजूमदार जी थी, लेकिन ये कंट्री अलग अलग कंट्रीज में भी थी, इसके ऑनर तो कोई और थे। अब 1997 में उन्होंने ये कंपनी जो बायोकॉन थी ये सेल आउट कर दी ICI को, इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज को। सो उसके बाद भी यहाँ पे ये शेयर होल्डर थे, तो ये कंपनी अच्छी भली चल रही थी। लेकिन 1978 में ये जो कंपनी थी सेल आउट होने वाली थी, बायोकॉन सेल आउट होने वाली थी। अब जो इनके हैं हस्बैंड जॉन स्नो, जिससे मैंने बताया किरण मजूमदार तो इनका नाम था, अब किरण मजूमदार शॉ मतलब इनके हस्बैंड का नाम था जॉन शो, जिसकी वजह से इनका, जिनके लिए इनका सरनेम चेंज हुआ है, जिनकी वजह से मैं इतना बता रहा हूँ। सो इन्होंने 2 मिलियन का फंड रेज किया और इस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे इन्होंने खरीद लिए। तो मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले ये को फाउंडर थी, बाद में ये कंपनी की फाउंडर हो चुकी थी। सो 2 मिलियन से इन्होंने जितने भी शेयर थे वहां के खरीदे, और इसके बाद इनके जो हस्बैंड थे जॉन स्नो ये भी समझ चुके थे कि ये कंपनी आगे वाले समय में बहुत ज्यादा आगे जाने वाली, और ये अलग अलग कंट्रीज में एस्टेब्लिश हो चुकी थी, मोर देन 60+ कंट्रीज में ये अभी भी चल रही थी। तो जॉन स्नो ने अपनी कंपनी जो वो वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने वहां से लीव किया, और ये आने वाले टाइम में बने 2001 में चेयरमैन ऑफ बायोकॉन। इस कंपनी ने फिर अलग अलग मेडिसिन बनाना स्टार्ट की, जैसे किरण मजूमदार जी ने सबसे पहले जो फोकस किया था वो किया था डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज में जो इलाज 2-2 लाख रुपए का हो रहा था, उन्होंने अपनी कंपनी से मेडिसिन बना के इवन इन 20,000 लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने किया लोगों के लिए चैरिटी, हम इंडिया में कह सकते हैं बहुत सारे लोगों की हेल्प की। इन्होंने $14 बिलियन इन्होंने खर्चा किए थे, जिससे उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया था, और हॉस्पिटल में 14,000 बेड सके थे कि अगर कभी भी ज्यादा पेशेंट भी एक साथ आए तो हम डायबिटीज और कैंसर सभी के इलाज कर पाए। और आने वाले समय में भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन निकाली है जिनकी वजह से लोगों का बहुत ज्यादा उधार हुआ है। बट
बट अभी भी इनके अगर मन की बात कहें तो ये यही चाहती है कि फीमेल एम्पावरमेंट को जितना हो सके बढ़ावा दें। आज भी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां मेल एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हैं लेकिन फीमेल एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज ये मानती है कि इनकी लाइफ में पूरा स्ट्रगल जो इन्हें देखने को मिला इस वजह से देखने को मिला क्योंकि एक फीमेल थे। तो ये चाहते हैं कि किसी भी फीमेल को ये वाली प्रोग्रेस से न निकलना पड़े, ये वाली लेवल से न निकलना पड़े। और कह सकते हैं 1990 के बाद जब इन्होंने यहाँ के शेयर्स परचेज किए थे, इन्होंने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा भी। ये वर्ल्ड की रिचेस्ट वुमेन में भी आती है, मोस्ट पावरफुल वुमेन में भी आती है और ये चाहती है जितनी भी वुमेन हमारे इंडिया में वो कुछ ना कुछ अच्छा काम करे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो ये थी लाइफ स्टोरी किरण मजूमदार जी की। और इनके लाइफ में क्या क्या है आइए देखते हैं। 2014 में किरण मजूमदार जी को एक गोल्ड मेडल मिला जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इन्होंने इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री और बायोलॉजी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। पहले जब मैंने आपको बताया कि जब ये एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए निकले थे तो इन्हें 2 लोग मिले थे जो कि इनके गैराज में काम करते थे, वो एक कार मैकेनिक थे। बट आज इनकी कंपनी में जो बायोकॉन कंपनी है इसमें 11,000 प्लस जो है वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो ये सोचती हैं कि वही मेरी जीत है, जो हम 2 लोगों से जो कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी आज उसमें 11,000 लोग हैं जिसमें फीमेल रेशियो अभी भी 30-70 का है। इनके इंटरव्यूज में ज्यादातर कहती है कि मैं वो चाहती हूँ वो 50-50 का रेशियो रहे और जितना ज्यादा हो सकता है मैं फीमेल को अभी भी अप्रोच करती हूँ कि फीमेल जितना हो सके इस कंपनीज में आए, इन सेक्टर्स में आए और जितना हो सके अभी भी वुमेन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि जो काम लड़के कर सकते हैं वही लड़कियां भी कर सकती है। और ये मानती है कि ये इंस्पिरेशन इनके फादर की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया उनके जो सन थे उनको भी और इनकी जो डॉटर थी उनको भी, और उन्होंने कहा आज उन्हीं की वजह से मैं इतनी सक्सेस हो पाई हूँ। सो ये थी पूरी बायोग्राफी किरण मजूमदार जी की। और आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी मुझे बताइए फीडबैक देके feedbackyou@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ, बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।